निताई गौर हरि बोल। श्री जगन्नाथ महाराज की जय। रथ यात्रा महोत्सव पर श्री जगन्नाथ देव गुंडीचा स्वरूप श्री भागवत निवास में विराजे हुए हैं। कल संभवतः पुनर्यात्रा कल है ना, परसों है, कल है, कल पुनर्यात्रा होगी। पुनः अपने मंदिर में जाएंगे। 7 दिन से, संभवतः 7 दिन से यहाँ विराजे हैं। खूब आनंद बरस रहा है। उसी आनंद का रस लेने और रस देने के लिए हमारे पूज्य श्री प्रभु जी, अनिरुद्ध प्रभु जी राजस्थान से पधारे हैं। विराट नगर क्षेत्र है जहाँ पंच पांडवों ने अज्ञातवास किया था, वहाँ से आप पधारे हैं। उस गांव का नाम भी इस समय पांचू डाला है। कोटपुतली तहसील है, अलवर और जयपुर के बीच में कहीं है। वहाँ एक छोटा सा गांव है छींद की ढाणी, वहाँ आप विराजते हैं। विशुद्ध गांव है, वहाँ पर शुद्ध अपने ही खेत का अन्न सब्जी, अपनी ही गायों का दूध आप ठाकुर को भोग लगाते हैं और नाम का विशुद्ध रूप से आश्रय लेते हैं। संभवतः रात्रि में 8 साढ़े 8 सो जाते हैं और 12 बजे साढ़े 12 बजे उठ के नाम जप प्रारंभ कर देते हैं। प्रतिदिन 3 से 5 लाख नाम आप कर लेते हैं। नाम की आपको सिद्धि है। नाम से भगवत कृपा प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत भक्ति प्राप्ति तो होती है। कुछ हम जैसे लौकिक लोग जो लौकिक कामनाओं के लिए भी आपके पास जाते हैं, उनकी आप लौकिक कामनाएं भी पूर्ण करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं। एक बालक आया, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। बोले नौकरी वोकरी नहीं, मेरे से तो भजन ले ले। बोले भजन तो तब होगा, पहले नौकरी तो लगे। बोले बात ठीक है, फिर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तेरी नौकरी यदि लग जाएगी तो नाम जप नहीं छोड़ेगा, ये वचन दे पहले। उसकी नौकरी लग गई और उसने नाम जप नहीं छोड़ा और शायद 10-5 साल बाद नौकरी छोड़ दी, भजन में ही लग गया। तो ऐसा भी कृपा करते हैं। आपका जो भाव है, आप इस समय आपकी जो शरीर की आयु है वो लगभग 98 वर्ष की है। 100 में 2 वर्ष कम है। और आपको आश्चर्य होगा, कोई भी रोग नहीं है। भगवान कृपा करें, कोई भी न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न कोई गोली खाते हैं, अपितु आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बड़ी अच्छी पकड़ है। आप कोई रोग बताएंगे तो उसी समय आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दे देंगे, भिजवा देंगे और रोग ठीक हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि होम्योपैथिक दवा तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन ये जो अपनी कृपा शक्ति उस दवा में डालते हैं, उससे हम लोगों का ये रोग ठीक हो जाता है। आइए बाबा महाराज की जय। बाबा के घर से ही पधारे हैं श्री जगन्नाथ जी। आइए। होम्योपैथिक, हाँ बोल रहा हूँ। है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थक जाऊंगा तो चेयर ले लूंगा, चेयर वहाँ रखी है। चिकित्सा भी करते हैं
आप अपने आप को 1 वर्ष का शिशु मानते हैं। मैं तो आपके आश्रम में गया हूँ 2-3 बार। कहते हैं मैं तो गया हूँ। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हूँ। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, आप जानते ही हैं। आश्रम हो तो 2-3 बार मैं भी गया। और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। वो कहते हैं मैं वही हूँ और मैं 1 वर्ष का बालक हूँ। मैं दादी को बहुत प्रिय लगता हूँ। मेरी माँ रुक्मिणी दादी बोले दादी को बहुत प्रिय लगता हूँ और दादा को बहुत प्रिय लगता हूँ। माता पिता को उतना प्रिय नहीं लगता हूँ। और जब मेरे को कोई बात करनी होती है तो मैं दादा से बात करता हूँ। और जब मैं रोता हूँ तो मेरे को मेरी दादी अपना स्तनपान कराती है। ये इनका भाव है। और मैं 1 वर्ष का शिशु हूँ। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझको कोई ज्ञान नहीं है। दैन्य का आप यदि जागृत स्वरूप कहा जाए, दैन्य का जागृत स्वरूप है। और गौड़ीय संप्रदाय में शायद दैन्य ही सब कुछ है। भक्ति का आसन दैन्य ही है। भक्ति ना भी करें गौड़ीय तो दैन्य उनमें स्वाभाविक होता है। यह क्योंकि मैं सभी संप्रदायों के संपर्क में रहता हूँ। यहाँ जो दैन्य है वह दूसरी जगह नहीं है। दैन्य की आप मूर्ति हैं। हर एक को प्रणाम करना। यहाँ भी पधारे हैं तो मेरी कुटिया से पधारे हैं, कुटिया से ही हम लोग एक साथ आ रहे हैं। तो बार बार यही कि देखो यहाँ आ गए, हमको कितने वैष्णवों के दर्शन हो गए। अब दर्शन वैष्णवों के हैं या दर्शन आपके हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन उनका भाव ये है कि अरे देखो यहाँ वैष्णवों के दर्शन हो गए, मेरे को कितने वैष्णवों के दर्शन हो गए, मेरे को यहाँ दर्शन होंगे। मेरे को दर्शन, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोरी है, आयु की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं वैष्णव दर्शन से वंचित रह जाऊँगा, मैं जाऊँगा, कष्ट उठा के भी जाऊँगा। और आपके जो ये सेवक हैं दोनों, श्री गंगोत्री जी और ये शायद अनिल जी है ना, अनिल जी, ये प्राणपण से अपनी गुरु सेवा में लगे रहते हैं। ये पता नहीं अपनी गृहस्थी का भी कुछ काम करते हैं कि नहीं करते, मुझे तो नहीं लगता। जब मैं देखता हूँ तब इन्हीं के साथ गुरुदेव की सेवा में हैं और गुरुदेव की कृपा से सारे काम इनके हो जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। आपने इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नाम के ग्रंथ लिखे हैं। 8 भाग उसके छप गए हैं अभी तक। अभी गत वर्ष एक श्रीमद् भागवत सार ग्रंथ लिखा है, बहुत मोटा ग्रंथ है, 1500 रुपये जितना। उसमें श्रीमद् भागवत का सार लिखा है, प्रकाशित किया है। धन को आप छूते तक नहीं हैं। यद्यपि ये प्रकाशन का काम, सब कार्य आपके फॉलोअर्स द्वारा ही होता है, लेकिन कभी भी जो छपा रहा है, जो इंचार्ज हैं, उन्हीं के पास धन जाएगा, वही खर्चा करेंगे, वही लेंगे, वही देंगे। इनका ना तो कोई ट्रस्ट है, ना कोई अकाउंट है, ना कोई आश्रम है, ना कोई गौशाला है, ना कोई मंदिर है, ना देवालय है, ना कोई दान है, ना दक्षिणा है, और ना ही ये दीक्षा के लिए बैनर्स लगवाते हैं। कृपा करते हैं, भगवत भक्ति का संचार करते हैं। कोई बहुत अधिक निराश हो रहा होता है तो उसको कहते हैं ला तू मेरे पास आ जा, मैं 1 करोड़ नाम तेरे को संकल्प करके दे देता हूँ। संकल्प करके अपना किया हुआ नाम उसको दे देते हैं। उसमें एक शक्ति और उत्साह पैदा हो जाता। ये आँखों देखी बातें बता रहा हूँ, मैंने कहीं इनकी किताब में नहीं पढ़ी है। मैंने जो 10-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ प्रभु जी के साथ, मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा है। और जो मैंने देखा, महसूस किया, वह सब बातें, हालांकि ये सब बातें आप लोग जानते ही हैं,
लेकिन कुछ कहना है, वाणी को पवित्र करना है, अपने हृदय को पवित्र करना है, मन बुद्धि को, अंतःकरण को पवित्र करना है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। और यह बात भी इनकी प्रशंसा तो है ही है, लेकिन इनकी प्रशंसा के बहाने से भगवत नाम की प्रशंसा कह रहा हूँ। नाम में कितनी शक्ति है, नाम में कितना बल है, नाम में कितनी निरपेक्षता है, नाम में कितनी संपूर्णता है, यह हमें महसूस करना है। लौकिक कार्य भी हो रहे हैं, भगवत कार्य भी हो रहे हैं, भक्ति भी प्राप्त हो रही है, प्रेम भी प्राप्त हो रहा है, निरोग भी हैं, 98 वर्ष की आयु भी है, और आप गृहस्थ हैं। आप गृहस्थ हैं, आपके पुत्र हैं, नाती पोते हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थ के घर में रहते हैं, कोई आश्रम नहीं है, कोई बाबा जी नहीं है। और इनको आप यदि कुछ भेंट देने लगे तो ये कहते ना ना, मैं भेंट क्या लूँगा, मैं राजपूत हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मेरी पेंशन आती है। आपने कहीं सरकारी सेवा भी की है, बहुत उच्च, मुझे विभाग तो नहीं ध्यान है, तो बहुत उच्च सेवा से आप इंजीनियर एक्सीएन से या किसी पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं, और ईमानदारी से उस सेवा को भी किया और अपने गुरुदेव की सेवा की। परम आदरणीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय श्री भक्तिदत्त माधव महाराज जी के आप आश्रित हैं। माधव महाराज जी के आप आश्रित हैं, वो उनके गुरुदेव हैं। पहले आप अपने इन गुणों को और अपनी शक्तियों को छुपा के रखते थे जब तक जॉब में थे। बाद में गुरुदेव ने इनसे कहा कि तुम यदि शक्तियों को छुपाओगे तो आजकल का व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करता है। तुम अपनी शक्तियों को और अपने चमत्कार का प्रदर्शन करो वैष्णवों के बीच में, लेकिन उस चमत्कार से किसी भी प्रकार से धन लाभ करोगे या यश लाभ करोगे तो हानि होगी। यदि धन और यश लाभ नहीं करोगे तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सिद्धियों को बेचने लगे तो सिद्धि लुप्त हो जाती है। तो आपने कभी भी, आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों के ग्रंथ छपे और फ्री वितरण, शायद ही कोई ग्रंथ किसी के व्यवस्था के लिए यदि पैसा लिया गया हो या बेचना पड़ा हो, अन्यथा फ्री वितरण और ग्रंथ के मुद्रण प्रकाशन का सब धन अपने शिष्यों की तरफ से, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से सहज में बिना मांगे। बल्कि कभी कभी तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतना अधिक धन आ गया है तो वैष्णवों में वितरण करते हैं। एक बार 2 साल पहले की बात है, वो मेरे को फ़ोन किया, बोले गुरुदेव मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि संतों की सेवा करूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बोले यहाँ की लिस्ट भेजो। मैंने यहाँ से लिस्ट भेजी तो वहाँ से लिस्ट बना के इन्होंने, इनको 10,000, इनको 20,000, इनको 50,000, इनको संभवतः 3, 4, 5 लाख रुपया यहाँ ब्रज के संतों में वितरण किया, सबको वितरण किया। और आपके वैष्णव आए, यहाँ भी आपके फॉलोअर्स आए, मेरे भी साथ में जो बालक थे उनको मैंने भेजा। और जो यहाँ के ऐसे संत थे जो वास्तविक संत हैं, मैंने वो राशि किसी भी आश्रमधारी को या आधुनिक विलासिता से जीने वाले किसी भी ऐसे वैष्णव को नहीं दी कि जो वो अपनी मर्सिडीज़ कारों में घूमते हैं या जो अपनी सुख विलासिता से रहते हैं, एसी में रहते हैं। ऐसे संतों को, जैसे भागवत निवास जैसे संत हैं, और भी बहुत संत हैं, छुपे हुए संत हैं यहाँ पर, उनको वो राशि दी। तो कितनी निष्किंचनता, भजन के प्रति कितना आवेग, कितना आवेश, कितनी विनम्रता, कितनी दीनता, उसको कहा नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। कहने से वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये कोई बंदा जो खड़ा है अच्छा बोलने वाला है और ये बोले जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनुभव की चीज़ें हैं। जिन्होंने भी आपका साथ किया, साथ रहे, उन्होंने ये अनुभव किए। कई ऐसे लौकिक चमत्कार भी आपने
आपके द्वारा हुए, लेकिन इनको खुद नहीं मालूम कि वो चमत्कार कैसे हुए, कैसे नहीं हुए। लेकिन आप निष्किंचन श्रद्धा सहित भजन में लगे रहे और वैष्णवों के दर्शन के लिए, वैष्णवों के प्रणाम के लिए, हरि नाम दान के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज आप हमारे बीच में विराजे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी से हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन करें, हम पर भी ऐसी कृपा करें कि हमारी भी नाम में रुचि हो, नाम और नामी के अभिन्नत्व को हम समझ पाएँ। नाम ही नामी है, नाम शक्तिशाली है, नाम ही प्रेम प्रदायक है, नाम से हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। यह निष्ठा, यह श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाए तो हम लोगों का भी शायद कल्याण हो जाए। तो मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी वाणी से हमारे कर्णरंध्रों को, श्रवण पात्रों को, श्रवण पुटों को, श्रवण दोनों को पुष्ट करें। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री अनिरुद्ध दास प्रभु जी महाराज से निवेदन। जय जय श्री राधे। महाराज जी उद्बोधन देंगे, उसके बाद मेरे लिए भी आज्ञा है कि मुझे भी कुछ बोलना है। मैं तो बहुत बोल लिया, मैटर तो मेरा ख़त्म हो गया। अब देखिए क्या होता है, जो भी होगा महाराज जी के बाद यदि अवसर मिलेगा और कुछ स्मृति रही तो फिर आपकी सेवा करूँगा। जय जय श्री राधे। आप श्रवण कीजिए, तब तक ये दासाभास गिरिराज आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप बोलिए बाबा, जल्दी बोलिए। आपकी वाणी सुनने के लिए सब तरसता है। आगे। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुण वैष्णवान श्री रूपम साग्रजातम सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णे चैतन्य देवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो मेरे गुरुदेव मुझसे कहाएंगे वही मैं कहूँगा, वही कहूँगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता, जो गुरु जी बोलेंगे वैसे मैं बोल दूँगा। और आप बड़े बड़े महात्माओं के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय श्रीमते भक्ति दैती माधव स्वामी नामन। कृष्णा भिन्न प्रकाशा श्रीमूर्ति दीनतारणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीत पीति सदहनम गुरु पीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभाव से प्रकाश काय श्री क्षेत्रे प्रभुपाद से स्थान उदास थी सारस्वते गणानंद संवर्धनाय ते नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से प्रस्थान करे। अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ। उन्होंने मंत्रियों को सैनिकों को बुलाया और सभी को अमुक अमुक दिशा में भेजा। राजमहल के जो पुजारी हमारे भगवान से नजदीक कोई नहीं है, सबसे नजदीक हमारे प्यारे भगवान हैं। इसलिए भगवान से मिलना कोई मुश्किल नहीं है। के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से सब प्राणी भगवान के बेटे हैं। अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा तो बाप तो बेटों से मिलना ही चाहता है, लेकिन बेटा ही नहीं चाहता मिलना, उसका बाप क्या करेगा? तो क्या कह रहे हैं? जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो सभी अब तो इंद्रदुम्न नाम का राजा उदास हुआ। उन्होंने मंत्रियों को सैनिकों को बुलाया और सभी को गाड़ी पर विद्यापति को विश्व वसु ने बिठाया, लेकर चलने लगे। मार्ग में विद्यापति थोड़े थोड़े सरसों के दाने गिराने लगा कि साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम बनाओ। विश्राम की तरफ कल कैसा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैन्ना अमानिना मांदे कीर्तनीये सदा हरि। नाम वही कर सकता है जैसा ऐसा स्वभाव होगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैष्णो नाम अमानिना मांदे कीर्तनीये सदा हरि। वो ही भगवान का भजन कर सकता है जिसका ऐसा स्वभाव होगा। भगवान उसके पास दौड़ के आते हैं, स्वभाव को ठीक बनाओ। हमें जो परेशान कर रहे हैं
ये 3 गुण हैं कि जो यात्री सतोगुण, आए नील रजोगुण, माधव प्रभु की जो तमोगुण। चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से तो ये हरि नाम करने से आपको सताएंगे नहीं। chanting हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। ऐसे मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि chanting हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। सादर सुमरण जो नर करें तो भववारिद गोपदीव तरहीं। प्यार से भगवान का नाम लो और कान से सुनो। अगर कान से नहीं सुनोगे ना तो मन है ना नाम को इधर उधर भगा ले जाएगा। इसलिए कान से सुनना बहुत जरूरी है। कान से हम संसार की चीज़ ही, अगर हम संसार की बात भी कान से नहीं सुनेंगे तो हमारा संसार का काम ही बिगड़ जाएगा। तो भगवान का काम कैसे सुधरेगा? इसलिए कान से नाम को कान से सुनते रहो। उससे क्या घर्षण होगा? दोनों का घर्षण होगा। उच्चारण का और सुनने का घर्षण होगा। उस घर्षण से वीर्य अग्नि प्रकट होगी और वीर्य अग्नि प्रकट होगी तो भगवान रह नहीं सकते। ध्रुव के पास बड़े भगे भगे गए। ध्रुव के पास मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलेगा। समझो करोड़ों अरबों के बाद में, साल के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। इस मनुष्य जन्म को बेकार मत करो। हमारे गुरु वर्ग रात को जल्दी जग जाते थे। 1 बजे 2 बजे जग करके हरि नाम करते थे। उसके में शांत वातावरण रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो उस समय मन भगवान में, नाम में लग जाता है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग जैसे करते थे वैसे हमको भी करना चाहिए। इसलिए जल्दी उठना चाहिए। पहले 3 बजे उठो, फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो फिर 3 से 2:30 बजे उठो, फिर 2 बजे उठो। ऐसे धीरे धीरे शरीर का आदत पड़ जाएगी। रात को उठे भी सच्ची तरह मन लगता नहीं है दिन में, रात में ही लगता है। इसलिए रात को उठ करके हरि नाम करना चाहिए। और केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से, कलयुग में केवल नाम है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखोर जोग, जो गति होय सो कली, हरि नाम से पावे लोग।
अरे हरि नाम करो, कोई नियम नहीं है, किसी समय करो, बिना नहाए ही करो, कोई नियम नहीं है। लेकिन कलयुग का साधन केवल हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम कलो नास्ति 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 गति न। दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हरि नाम करो। लेकिन कान से सुनो, कान से नहीं सुनोगे तो हरि नाम को इधर उधर भटका देगा। कान से सुनोगे तो सुनते सुनते घर्षण होगा, घर्षण होगा तो क्या होगा, करते करते के विरह अग्नि प्रकट हो जाएगी, भगवान के लिए छटपट हो जाएगा। छटपट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक छटपट नहीं होगी भगवान दूर खड़े रहेंगे, और छटपट होगी भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। शाम का भोजन कम करो या शाम का भोजन मत करो। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है तो सुबह का भोजन करो, शाम का भोजन मत करो। शाम को दूध पी के सो जाओ, बस दूध पियो। क्यों? अन्न से सुस्ती आती है, आलस्य आता है, इसलिए शाम का भोजन मत करो। शाम का दूध पी के सो जाओ। आपको जब ऐसा करोगे 10 रोज तक, आपको वैसे ही आदत पड़ जाएगी। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो अभ्यास 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 करो। भगवान दूर नहीं है, भगवान तो बहुत नज़दीक हैं। और लालसा होनी चाहिए कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूँगा, ऐसा करो। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब मन की भी भाव जानते हैं वो, कि जिसका भाव ऐसा होगा भगवान उसकी उन्नति करेंगे, भक्ति में उन्नति करेंगे। तो ऐसा भाव रखो कि मेरा केवल संसार में कोई नहीं है, मेरा केवल भगवान है। देखो, सब अपनी जाति वालों के पास जाके खुश होते हैं। बच्चा, छोटा शिशु, छोटा बच्चा छोटे बच्चे के साथ ही आके खेलेगा। जवान जवान के पास में जाएगा, बुढ़ा बुढ़े के पास ही जाएगा, अपने साथी से मिलना चाहेगा। तो हमारे साथी कौन हैं? हमारे साथी भगवान हैं।
अब हम जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तो हमारा ये झंझट हटेगा नहीं, इसलिए भगवान से मिलो। अब ऐसा है ना कि मैं बहुत देर बोल चुका हूँ, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। है अभी समय है, बस हैं, अभी समय है। समय है। हाँ है। अच्छा, हाँ, तो ये है कि ठाकुर जी ने मुझे बताया है, उसको ध्यान से सुनो कि एक माता जी 2 टाइम रसोई बनाती है, सुबह और शाम। तो एक माता पूरे परिवार को बैकुंठ ले जा सकती है। अब आप पूछोगे कैसे ले जा सकती है, तो उसमें तो बताने में टाइम लगेगा। ये प्रत्यक्ष है, शास्त्रीय है, ये मन घड़ंत नहीं है, शास्त्रीय है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी की जो पत्नियां थी, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया तो पहले ही धाम पधार चुकी, और विष्णु प्रिया थी तो उस समय अकेली थी वो। तो नील भगवान चैतन्य महापुरुष जी नीलाचल चले गए, तो वो क्या करती थी, 2 कटोरी रखती थी, एक कटोरी में चावल भरी हुई रहती थी, तो एक चावल पे हरि नाम करके दूसरी कटोरी में डालती थी। तो जब शाम को कटोरी भर जाती थी, फिर क्या करती थी, उसकी खिचड़ी बना के और फिर भगवान को भोग लगाती, फिर संतों का चिंतन करती और फिर खाती थी। तो ऐसा उसका नियम था। तो जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो शास्त्र की बात ही बता रहा हूँ। तो क्या है कि माता पहले क्या करेगी, पहले सब्जी तो करती, सब्जी तो बनाएगी। तो सब्जी को चक्कू से या दराज से काट कूट के ठीक करेगी। तो अगर वो मन से नहीं की तो हाथ कटा लेगी। मन से करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हरि नाम को जपना भी मन से बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा कि हरि नाम छोड़ना मत। माता को मैंने बोल दिया आप हरि नाम मत छोड़ना, हरि नाम करते रहो। तो आप मन से करोगे। और गीता में भगवान ने क्या कहा है कि 11 इंद्रियों में मन मई हूँ। तो क्या मतलब हुआ कि मन से किया तो किसने किया, तो भगवान ने ही तो किया। जब वो कह रहे हैं मन मैं हूँ और वो मन से करेगी हर चीज़, तो कौन किया, भगवान ने की। तो भगवान ने जो चीज़ की उसमें अमृत की कमी है। कितना अमृतमय हो गया वो।
तो वो है हरि नाम करती हुई सब्जी को चीरेगी तो वो हरि नाम उस सब्जी में घुस जाएगा। देखो, मन से करते हैं ना, कोई भी चीज़ मन से करते हैं वो सफल हो जाती है। तो हम हरि नाम करते हुए कोई काम करेंगे तो वो अमृतमय बन जाएगी। तो हमारा शरीर दो चीज़ों से रहता है, एक तो पानी से और एक अन्न से। तो इन दोनों को काबू में कर लो, बस तुम्हारा काम बन गया। दोनों को काबू में कर लो। बोले कैसे करें? तो मैंने कहा देखो, जब भी पानी पीवो तभी बोलो हरे कृष्ण, तो वो चरणामृत बन जाएगा। और चरणामृत बन जाएगा और उसको आप निगलोगे तो अंदर के जो दुश्मन हैं वो कमज़ोर होकर मर जाएंगे। दुश्मन है ना अपने, वो भगवान से मिलने नहीं देते, वो दुश्मन हैं। और अनंत कोटि जन्मों से वह हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो पर उनको मारोगे जभी तो भगवान के पास जाओगे। तो रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। वो क्या क्या हैं? अहंकार। ये अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा 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 मेरा, ये अहंकार है। तो कोई भी कर्म अपने लिए करोगे तो जन्म मरण होगा, निश्चित होगा। और भगवान के लिए करोगे तो जन्म मरण नहीं होगा। तो क्या करो? शाम को जब सो तब बोलो हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, मैं सुबह से अब तक आपके लिए ही कर्म किया है। हाँ, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ, भूल जाता हूँ, इसलिए मैं आपको याद सोते वक्त याद किया है। तो आप जो भी कर्म मैंने किया है वो आपके लिए ही किया है, इसलिए आप इस कर्म को अंगीकार करो तो ज़रूर करेंगे, भगवान ज़रूर करेंगे। तो तुम है ना कर्म से स्वतंत्र हो जाओगे। ये कर्म ही हमको बांधता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण यह हमको बांधते हैं। जब भगवान को आप सौंप दोगे तो आपका जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि कर्म भगवान को दे दिया, हमारे पास तो कर्म रहा ही नहीं। तो इसलिए भगवान को देने से वो भगवान का कर्म हो गया, हमारा नहीं रहा। इसलिए हम कर्म से बच गए और कर्म अनुसार ही हमको सुख दुख मिलता है। तो हमारे पास कर्म रहा ही नहीं, हमने भगवान को सौंप दिया तो फिर हमारे पास तो कर्म रहा ही नहीं। तो कर्म रहेगा ना जब तो जन्म मरण होगा। अब कर्म हमने भगवान को दे दिया तो फिर हमारे पास कर्म कहाँ रहा?
वो तो भगवान के पास चला गया। इसलिए हम मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हो गए, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक बन गया। बस ये इतना सरल रास्ता है। कोई भी कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। कितना सरल रास्ता है बताओ। और पानी पियो तो हरे कृष्ण बोल दो तो वो चरनामत बन जाएगा और अंदर जाके दुश्मनों को मारेगा। इसलिए सबसे और भागवत में भी कई जगह का है कि मेरे लिए जो कर्म करता है उसका जन्म मरण नहीं होता। भागवत में लिखा है। इसलिए कर्म जो भी करो, नौकरी करो, भगवान ये नौकरी तुम्हारी है, मेरी नहीं है, आपकी है। जो कुछ है वो सब आपका ही है। ये जो मेरा परिवार है ये भी आपका ही है, मेरा नहीं है। आप ही इसको संभालो, मेरी तो बस की बात नहीं है, आप ही संभालो। जब ऐसा जीव कहता है तो भगवान बहुत दयानिधि है। वो तो ये सुनना ही चाहता है कि जीव मेरे को कुछ तो बोले। तो जीव ये कहता है ये परिवार भी मेरा नहीं है, ये सब आपका है। तो भगवान परिवार का जिम्मेदारी ले लेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे, कमी होगी उसको पूरा करेंगे। इसलिए जो कुछ हो वो सब भगवान को सौंप दो, अपने पास कुछ नहीं रखो। ये बहुत भागवत में लिखा है। बहुत के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से प्रस्थान करे। तो आप हैं। अब तो इंद्रदुम नाम का राजा उदास हुआ। उन्होंने मंत्रियों को, सैनिकों को बुलाया और सभी को अमुक अमुक दिशा में भेजा। ठाकुर जी को दे दिया। राजमहल के जो पुजारी, आपके पास कर्म रहा ही नहीं, कर्म तो भगवान के पास चला गया। इसलिए आप फ्री हो गए। तो भागवत में देखो, इसमें लिखा हुआ है कई बार, कई जगह। और मेरे को हिंदी में, संगीत में रखो के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से प्रस्थान करेगा। तो जैसे अब तो इंद्रदुम नाम का राजा, हम बेड पे बैठे हैं तो आप बैठ जाओ और कह दो भगवान आप इधर भी बैठ जाओ, इधर बैठ जाएंगे। आप इधर भी बैठ जाओ। के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ से प्रस्थान करेगा। फिर भगवान अब तो इंद्रदुम नाम का राजा उदास हुआ। उन्होंने मंत्रियों को, सैनिकों को बुलाया और सभी को गाड़ी पर विद्यापति को विश्व वसु ने बिठाया, लेकर चलने लगे। मार्ग में विद्यापति थोड़े थोड़े सरसों के दाने गिराने। कैसे चमक रहे साबुन से आप ऐसा जो मन का मेल मिटाएगा, घुंघराले बाल निर्मल मन के दर में श्री राम बाल भी चमक रहे राम की तरफ। तो ऐसा अभ्यास बढ़ाओ। उससे क्या होगा? उससे होगा प्रेम की वृद्धि होगी। प्रेम की, भगवान से प्रेम की वृद्धि होगी
और संसार से प्रेम प्रेम की घटती होगी। उधर से प्रेम घटेगा और इधर बढ़ेगा। ऐसा अभ्यास करते रहो, देखो बहुत फायदा होगा, करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।